काम नहीं है कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? कैसे होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। को रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। सही सोच है, सही सोच है, मतलब हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान ही होना चाहिए, तो यही हमारे लिए फायदा है। अच्छा, दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल कहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जबान पे सबसे पहले आएगा पाकिस्तान। और ये हकीकत भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिल लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक रिपोर्टर पहुंच जाता है पाकिस्तानियों के बीच में और कहता है कि हमारे देश का स्टूडेंट और भारत के स्टूडेंट में क्या अंतर है, और हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं वो भारत के हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, और भारत के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए क्या सोच रखते हैं। तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, आप वीडियो में देखोगे तो आपको काफी ज्यादा तरस आएगा। पढ़े लिखे नौजवान लोग हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के थे तो ये क्या सोच है? अच्छी सोच है या नहीं? अच्छी सोच है नहीं। ये जो यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं हिंदुओं को लेके, इंडिया को लेके, सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे ऐसे ही होना चाहिए। हैं, ऐसे ही होना चाहिए। आपकी क्या ख्याल है इस बारे में? सही सोच है, सही सोच है, मतलब हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान ही होना चाहिए, तो यही हमारे लिए फायदा है। अच्छा, फायदे किस तरह का फायदा होगा? मतलब कि दुनिया ये आर्जी तौर पे, ये तो जिंदगी है ना, असल जिंदगी तो आगे की है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए इनको। हिंदुओं को नहीं होना चाहिए, ईसाइयों को भी नहीं होना चाहिए। ईसाई को भी नहीं, क्योंकि मुसलमान फिर खुल के बात कर सकता, अगर कोई और मजहब के लोग नहीं होंगे तो। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय यार, एक तो ये टसल है जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके अलावा अगर रिलीजियस में देखें ना तो ये बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे आईटी सिस्टम है उनका, हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट लेवल तरक्की वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। तो मुसलमान होने के अलावा हमारे पास और क्या प्लस पॉइंट है? कुछ भी नहीं। और हम मुसलमान होने के अलावा हम उनसे कौन सी चीज़ में बेटर हैं? उनमें हमारा कल्चर बेटर है, उनसे थोड़ा कल्चर बेटर है, हमारे एथिक्स बेटर है उनसे। उनसे हमारे एथिक्स बेटर है। कल्चर तो सेम ही है उनका और हमारा, एक ही तो थे पहले। अगर आज से 100 साल पीछे चले जाओ तो हमारे भी बड़े सारे हिंदू मिलेंगे। नहीं, कल्चर का बहुत ज्यादा फर्क है। किस चीज में कैसे डिफरेंस है? शादियों में मेहंदियां यहाँ भी होती है, वहाँ पे भी होती है। यहाँ पर बारात भी जाती है, वहाँ पे भी बारात जाती है। आप देखें यहाँ पर क्या कुछ जो डिफरेंट कल्चर का है ना, एरिया वाइज कल्चर है। जिस तरह हमारे इधर सिंधी कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है। मैं आपको अब हिंदू बच्चों की सोच दिखाना चाहूंगा क्या है हमारे बारे में। हमारी तो देख ली, अब देखिए, अब आपने डिसाइड करना कि किसकी सोच बेटर है। पाकिस्तान का नाम आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती है, क्या सोचते हो? कुछ नहीं, हमारे देश से कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हो उसको। तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का पार्ट था। अपने सबको इक्वालिटी देनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि इंडियंस इनमी है, फ्रेंड नहीं बन सकते, तो वो मेंटालिटी आप एक स्टेज तक रोकिए, एक बार ट्राई तो। हाँ जी, क्या लगा भाई? कुछ भी नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि भाई हमें दुश्मनी नहीं करनी, हम अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करते। ये तो अभी बच्चे हैं ना, बच्चे के लेवल। अगर आप बड़े हैं, हमारे जैसे लोगों को पूछेंगे, वो इंडिया के बारे में नफरत ही उनके बारे में होगी। हमारे बारे में? हाँ, हमारे बारे में। आप जैसे आप देख लें, मतलब फलस्तीन में इंडिया साथ दे रहा है अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका साथ दे रहा है आगे। अच्छा, तो आपकी क्या राय इस बारे में? जो इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ते भी नहीं है ना, हमें कोई मतलब है उनसे, हमें अपनी स्टडी में फोकस करना है। क्या तो ये 2-3 ही बच्चे हैं अभी, ये मेजोरिटी की ये राय नहीं है। मेजोरिटी भी दिखा देता हूँ आपको। लेकिन अच्छा, हमारे छोटे बच्चों की सोच ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को नहीं रहना देना चाहिए, और जहाँ पर जितना भी हो सके वो गंदे लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो हकीकत है, पूजा तो वो करते हैं जो कि हाँ जी भाई, हमारे। क्या लगा आपको? यार उनकी डेवलप सोच है, अच्छी सोच है हम लोगों से। उनकी अच्छी सोच है, मतलब हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, लेकिन अब हमारे इधर भी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उनकी सोच हम लोगों से अच्छी है, डेवलप सोच है कि सारी जिंदगी दुश्मनी नहीं करनी, एक दूसरे से सीखना भी है। जबरदस्त यार, लड़के ने बड़ी पॉजिटिव बात की। आप दोनों इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं करते? करते या नहीं करते? हाँ या ना? नहीं करते। आप करते हो? नहीं। आप जरा इनको बताने में कामयाब होंगे कि अगर हम दुश्मनी की सोच रखेंगे तो हमारा वही हाल होना जो एक हेट इकोनॉमी होती है पाकिस्तान का हाल है। अगर हम अपनी किसी को बर्बाद करने के बजाय अपना फायदा सोचें, हम अपनी ग्रोथ सोचें, तो हम ग्रो नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, सोच का होता है। अगर यही रहेगा ना कि वो ये इस तरह के गंदे हैं, ये हैं, वो हैं, तो हम लोग से कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह का दौर आ रहा है वो हम लोगों से काफी आगे चले गए हैं, तरक्की में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे निकल गए। तो इसलिए उन लोगों से सीखना चाहिए। हमें, आपको पता है कि आईटी में वो किधर चले गए हैं?
आईटी इंडस्ट्री को लेके, वो चांद पे चले गए, हमसे तो बेटर ही है, दुनिया को कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं वो। क्या ख्याल है, समझते हैं चीज को? लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फिर भी उनके लिए नफरत है। जैसे आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान नहीं आते। पाकिस्तान ये सारी एक छोटी चीजें हैं, ये देखो, अगर हम उनके लिए दुश्मनी अपने दिल में, नफरत उनके दिल में रखेंगे, अपने लिए उनके लिए अपने दिल में नफरत रखेंगे, हमारी सोच, हमारे दिमाग में नई सोच नहीं आएगी। हम ये कोशिश करेंगे कि उनको तबाह करें, उनको गिराएं, कश्मीर हासिल करें, ये करें वो करें, हम दुश्मनी में पिटे रहेंगे। वो देखो, वो सोच ही नहीं रहे इस बारे में कि दुश्मन भी कोई है, वो अपने काम से काम कर रहा है। इंडिया में सबसे बड़ी बात तो ये है, वो मुसलमानों को किसी पे रहम नहीं करते, मुसलमानों को बहुत दूर, इस लिहाज से जो भी है, यानी कि पाकिस्तान की जो ज्यादा इकोनॉमी है, इसलिए उनको बैड समझती है, बुरा समझती है, अच्छा नहीं समझती। अच्छा भाई, आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या हम इतने खुले? अच्छे बुरे इंसान होते हैं और हम खुद एक दूसरे को अच्छा बुरा बनाते हैं, हमारी सोच अच्छी बुरी होती है, लोग अच्छे बुरे नहीं होते। इस्लाम में जिस तरह हमसायों का हक बताया गया है, तो मेरे ख्याल में इससे आगे कोई बात नहीं। जबरदस्त। क्या सोच रखती हैं आप, अच्छे लोग हैं बुरे? अच्छे, अगर आप खुद अच्छे हैं तो बाकी भी आपके लिए अच्छे होते हैं, और अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो फिर बाकी कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके दिमाग में भी ये है कि नहीं, हिंदुओं को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं को भगा देना चाहिए, हिंदुओं का कोई काम नहीं है पाकिस्तान में, हिंदू तो पाकिस्तान के है ही नहीं। बेशक वो जो बोल रहा है उसके माता पिता और उसके दादा परदादा का नाम रामलाल, किशन लाल या फिर उसके कुछ भी हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने देश में हिंदुओं को नहीं देखना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान में लगभग 80% लोग इसी तरह के जाहिल सी बात करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, और वो सब कुछ जानते हुए भी वो बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि अगर आप वहाँ पे सच बोलोगे तो फिर आपको उठा लिया जाएगा और आपको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, और जो जाहिल है भाई, आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में इनकी संख्या ज़्यादा है, तो जहाँ पे जिसका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, जहाँ जिसका सोच जो है लोगों का एक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा झुंड बना के रहते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बच्चों में जो ज़हर भरा हुआ है, वो तो भाई आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुका है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। आप लोगों को मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप इसी तरह से हमारे साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे धर्म के साथ में आप लोग नफ़रत करते रहो। आप लोग इसी तरह से इसी बातों में उलझे रहो कि नहीं, हिंदू ये है, वो है, हिंदू गंदे लोग होते हैं, ये पूजा करते हैं, और हम लोग आपकी बातों को सुनकर इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल कर, और हम टेक्नोलॉजी, नए-नए एनिमेशन, नए-नए क्रिएशन पे काम करते रहेंगे, और आप लोग पाकिस्तान में बैठ के ये बातें करते रहेंगे कि अरे यार, हिंदू बनिया काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है और बहुत आगे निकल चुका है। हम इस्लामिक हैं, हम मुसलमान हैं। हमें तो कहा गया है कि तालीम के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आपको चीन भी जाना चाहिए, और जाना भी पड़ता है, लेकिन हम लोग पीछे छूट गए। हिंदू हमसे साजिश करके आगे हो गया। इस तरह की बातें आप लोग करते रह जाओगे। खैर, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो इन सब बातों को समझते हैं, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में वो बोल नहीं पाते हैं, वो चुपके से कुछ पैसों का इंतज़ार करते हैं और पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, और जानते हैं कि मुझे बाहर में रहने में ही भलाई है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की झुंड काफ़ी ज़्यादा है, जो इंसान को इंसान नहीं, एक धर्म के चश्मे से देखना पसंद करते हैं। गैर धर्म के लोगों को वो लोग काफ़िर कहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो कि क्या वीडियो में अगर बनाया जाए तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। खैर दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान के जो ये पढ़े लिखे लड़के हैं ये हिंदुओं के लिए क्या सोच रखते हैं। पाकिस्तान के बच्चों की तो बात छोड़ दो, ये भी कभी किसी टाइम में बच्चे होंगे, इनके माता-पिता ने भी यही सिखाया होगा, वही ये लोग अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। खैर, आप लोग करते रहो नफ़रत, हम लोग आप लोगों से आगे बढ़ते गए, बढ़ तो चुके हैं, लेकिन आप लोगों से बहुत आगे दूर जाकर आप लोगों को दिखा के ही रहेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।